हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से हमारे इस गंभीर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किसी भाई ने हमारे पास कमेंट किया था और उन्होंने हमसे पूछा था कि भाई शर्म कैसे दूर करें, क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम बता दें कि शर्म एक बहुत खतरनाक चीज़ होती है। यह इंसान के टैलेंट को दबा देती है। इंसान खुल के जी नहीं पाता है, खुलकर बोल नहीं पाता है, खुलकर रह नहीं पाता है, जिससे वो हर चीज़ धीरे धीरे दबाने लग जाता है। जिस तरह खुल के बोलना, खुल के क्रोध करना, खुल के गुस्सा करना, खुल के डांस करना, खुल के हंसना, खुल के घूमना, ये सब शर्म जो है दबाने लग जाती है, जिससे इंसान हद से ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो शर्म बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है। जिसके अंदर शर्म होती है वो जीवन में कुछ कर नहीं पाता है। करना बहुत चाहता है, कोशिश भी करता है, लेकिन शर्म उसे आगे बढ़ने नहीं देती है। तो फ्रेंड्स, शर्म सभी के अंदर होती है, लेकिन ऐसा होता है कि किसी के अंदर शर्म बहुत कम होती है, किसी के अंदर हद से ज़्यादा शर्म होती है। तो हद से ज़्यादा शर्म होना ही खतरनाक है। वो ही इंसान की ग्रोथ को रोक देती है, और बिल्कुल शर्म नहीं होना ये भी एक गलत है। तो हमें एक लिमिट में शर्म को रखना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कहाँ शर्म करना है, कहाँ नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसका समाधान बताने से पहले हम इसकी जड़ पर जाएंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर शर्म हमारे अंदर कैसे बस जाती है और हमारे अंदर शर्म कैसे महसूस होने लगती है, और हम किन किन लोगों से शर्माने लग जाते हैं, किन किन लोगों के सामने हमें शर्म लगती है। तो फ्रेंड्स, जब हम लोगों से मिलते हैं, कोई हमें लगता है कि जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, हम उस किसी का हद से ज़्यादा सम्मान करते हैं, हम किसी की तारीफ करते हैं, उसे अपने से ऊपर बिठा देते हैं, तो हमें उससे ऑटोमेटिकली शर्म लगने लगती है। जब हम किसी को अपने से ऊपर बैठा देते हैं, बैठाने के बाद वही वो आदमी हम पर हावी होने लगता है, वही इंसान हम पर हावी होने लगता है, हमारे अंदर कमियों को देखने लगता है और हमारे अंदर बुराइयों को देखने लगता है। हमें वो कम समझने लगता है, छोटा समझने लगता है, बुद्धू, बेवकूफ़, बददिमाग समझने लगता है और अपने आप को महान समझता है, और वो हमारी मजाक उड़ाता है, हंसता है। हमसे जब कोई गलती हो जाती है तो हमारी गलती को पकड़ लेता है, बार बार सबके सामने उजागर करता है, फिर हंसता है और लोगों को भी हंसाता है। तो ऐसे लोगों के सामने हमारे अंदर ऑटोमेटिक शर्म बैठ जाती है। ये डर जो है, जो बार बार जब हम किसी अपने से ज़्यादा इंटेलिजेंट लोगों के बीच में रहते हैं, हमसे कोई गलती हो जाती है या हमारी बार बार किसी जगह हार होती है, हम जीतने की कोशिश करते हैं, हम जीत नहीं पाते हैं, तो बाद में लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं, जिसके कारण होता यही है कि हम अपने आप को हीन भावनाओं से देखने लग जाते हैं। हमें ऐसा लगने लगता है कि मेरे अंदर दिमाग नहीं है, मैं कम हूँ, भगवान ने मुझे दिमाग नहीं दिया है, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं बेकार हूँ। ऐसा महसूस करने लगते हैं, अपने आप को हीन भावनाओं से देखने लग जाते हैं, जिससे दूसरे लोग हंसी बनाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तो हम फिर शर्माते हैं, जिससे शर्माने से दूसरे को और ज़्यादा मौका देते हैं कि शर्माने से सामने वाले को ऐसा एहसास होता है कि हाँ, जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ वो सच है, हकीकत में ही इसके अंदर दिमाग नहीं है, इसीलिए ये शर्मा रहा है। तो हमारे अंदर बेइज्जती का डर बैठ जाता है और डर से ही हमारे अंदर शर्म आती है। तो फ्रेंड्स, हम बता दें कि जो शर्म आती है वो डर से ही आती है। जो डरपोक होते हैं, डरने वाले लोग होते हैं, हद से ज़्यादा डरते रहते हैं, अपनी मौत से, लाइफ से, भविष्य से डरते रहते हैं, क्या होगा, कैसे क्या करेंगे, या किसी ने कोई गलत बात कह दी उसके बारे में हद से ज़्यादा सोचते हैं। तो ऐसे लोग शर्माना शुरू कर देते हैं, डर भी बैठ जाता है, ऐसे लोग खुल कर नहीं बोल पाते हैं। और जो इंसान हमारे अंदर कभी अच्छाइयों को देख ही नहीं पाता है, देखता है तो उन्हें नज़रअंदाज कर देता है, अनदेखा कर देता है,
हमारे अंदर बुराइयों को ही देखता रहता है, टोकता रहता है और बोलता रहता है, हमारे चेहरे की तरफ देख कर हंसता है, मजाक उड़ाता है, तो ऐसे लोगों से हमें शर्म सी फील होने लगती है। या हम किसी को हद से ज़्यादा महान बता देते हैं, अपने सिर ऊपर बिठा देते हैं, तो उससे शर्म लगने लगती है। तो फ्रेंड्स, यही सबसे बड़ा कारण है कि हम लोगों को अपने से ज़्यादा इंटेलिजेंट समझने लग जाते हैं, या कोई चालाक लोग होते हैं, दुष्ट होते हैं, वो हमें बार बार ऐसी जगह फांस देते हैं जिससे हमारी हार हो जाती है, या जो हमसे बार बार क्वेश्चन करता है, बार बार कोई बातों को पूछते रहते हैं, सवाल पूछते रहते हैं, हम उनका आंसर नहीं दे पाते, फिर वो हंसते हैं, तो ऐसे लोगों से हमें शर्म लगने लगती है और हम हद से ज़्यादा शर्मिंदगी सी महसूस करने लगते हैं, जिससे हम अगली बार उनसे मिलते हैं तो फिर मिलने का मन नहीं करता, और कभी भी अचानक से उनके सामने हम पड़ जाते हैं तो शर्म सी महसूस होने लगती है। लेकिन जो लोग हमसे छोटे हैं, हमें लगता है कि हाँ, ये मुझसे कम जानता है, मुझसे कम इंटेलिजेंट है, मुझसे कम दिमाग है, और कोई हमें इज्जत दे रहा है, सम्मान दे रहा है और हमारी तारीफ भी करता है, तो हमें ऐसे लोगों से शर्म नहीं लगती है। जिनके साथ हम अच्छे से घुल मिल जाते हैं, हम अपनी हर बात शेयर कर सकते हैं और हम उसे गाली गलौज भी कर सकते हैं, उल्टा सीधा भी बोल सकते हैं, तो ऐसे लोगों से हमें शर्म नहीं लगती है। तो इसलिए फ्रेंड्स, जिस प्रकार से एक हाथी का बच्चा होता है तो उसको जंजीर से बांध के रखा जाता है, बचपन में उसे मोटी रस्सी से जंजीर से बांध के रखा जाता है, जिससे वो हाथी का बच्चा जब उस जंजीर को तोड़ने की कोशिश करता है तो वो जंजीर को तोड़ नहीं पाता है, रस्सी को तोड़ नहीं पाता है। इसी सोच को लेकर वो बड़ा होता है, और एक दिन वो जब पूरा हाथी हो जाता है, वो पूरा यानी उसकी पूरी उम्र हो जाती है, तो फिर उसको एक पतली सी रस्सी से भी बांध देते हैं, तो वो पतली रस्सी को भी नहीं तोड़ पाता है। क्यों नहीं तोड़ पाता है? क्योंकि वो ताकत ही नहीं लगाता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि रस्सी टूटेगी है भी नहीं, तो जोर लगाने से भी क्या फायदा। ऐसा ही कुछ हमारे साथ होता है। बचपन में हमसे गलतियां होती हैं और बचपन में हम लोगों से बात नहीं कर पाते, लोगों से हद से ज़्यादा जो है शर्माते हैं, तो हमारे अंदर एक ऐसी छवि, ऐसी सोच बन जाती है कि हम कम हैं, कमज़ोर हैं, बेकार हैं, जिससे हम अगर इंटेलिजेंट बन भी जाते हैं तो हम उन लोगों के सामने जाते हैं तो हमें वो पुरानी सोच याद रहती है, हम उन्हें महान मानने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग हमसे हमारे अंदर कमियां देखते हैं, बुराइयों को देखते हैं और हमें बेकार समझते हैं, कमज़ोर समझते हैं और हमको अपने नीचे रखना चाहते हैं, वो हमारे अंदर कमी, बुराई, हमें कमज़ोर बताना, हमें बेकार बताना, वो इसलिए बताते हैं ताकि ये हमारे नीचे रहें और हम इनसे ऊपर रहें। या वैसा सिस्टम बन जाता है, जब हम नीचे आ जाते हैं, किसी को हम ऊपर बैठा देते हैं, वो हमें कंट्रोल करने लगता है, तो हम उसकी निगाह में हद से ज़्यादा छोटे हो जाते हैं, जिससे फिर उसके संपर्क में आने पर हमें शर्म लगती है और हमें ऐसे लोगों से मिलने पर भी मन नहीं करता, अच्छा नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में तो आप समझ गए होंगे कि शर्म जो है किस तरह से आती है और किस तरह से हमारे अंदर शर्म बच जाती है, जिससे हम हद से ज़्यादा शर्माते हैं। एक डर होता है, डर के कारण, जैसे कोई हमारा बॉस है, अगर बॉस के सामने हम शर्माते हैं, खुल के नहीं बोल पाते क्योंकि हमारे अंदर डर होता है। हमें ऐसा लगता है कि बॉस हद से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इसके हाथ में पावर है, ये हमें नौकरी से हटा भी सकता है, हमें डांट भी सकता है। इस वजह से हम उसके सामने बोल नहीं पाते, हम डरते हैं, शर्म भी लगती है। लेकिन जो हमसे छोटे होते हैं, हमारे घर पे बहुत ही छोटे, जो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई डर नहीं होता है हमारे अंदर कि ये क्या कर सकता है, ये तो कुछ नहीं कर सकता, जैसे मैं कहूँगा वैसे करेगा, तो हमें उससे शर्म नहीं लगती है। जिसके सामने हम खुल के डांस कर सकते हैं, बोल सकते हैं, गा सकते हैं, नाच सकते हैं, झूम सकते हैं, तो उन लोगों के सामने हमें शर्म नहीं लगती है,
क्योंकि हम उनको अपनी या बराबर का समझते हैं या छोटा समझते हैं। लेकिन हम जिसे हद से ज़्यादा सम्मान देने लग जाते हैं और कोई हमारा सम्मान पाकर हमें छोटा समझने लगे, हमें नीचा समझने लगे, हमें छोटा समझने लगे, हमारे अंदर कमियों को देखने लगे, तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, ऐसे लोगों के संपर्क में नहीं रहना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोगों के संपर्क में रहने से वो हमें नीचा दिखाते रहेंगे और हम शर्माते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसे लोगों के साथ अगर रहना भी पड़ता है तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमें उन्हीं के जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। कमी सभी के अंदर होती है, परफेक्ट कोई नहीं होता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। वो हमारे अंदर कमी को देख रहे हैं, हमारी गलती को पकड़ रहे हैं बार बार, तो हमें भी उनकी गलती को पकड़ना चाहिए और बार बार उनकी गलतियों को टोकना चाहिए। लेकिन कभी भी अपने आप को छोटा नहीं समझना चाहिए। हमसे कोई गलती हो भी जाती है, कोई हमारी मजाक बनाता है, हमें डांटने लग जाता है, तो हमें शर्माना नहीं चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि चलो हमसे ये गलती हो गई, हम शर्माएंगे, हद से ज़्यादा छोटे बन जाएंगे या बिल्कुल अपने आप को हीन भावनाओं से देखने तो कब वो हमसे वो गलती ठीक हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। क्योंकि जो हो गया सो हो गया, उसको बदला नहीं जा सकता। इसलिए हमसे जो गलती हो गई तो हो गई, उसको ठीक नहीं किया जा सकता। सिचुएशन एक बार जैसी बन गई, उसको दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता। जो हमसे वो कहते हैं ना कि मुंह से निकली बात और तीर से निकला बाण कभी वापस नहीं आता, उसी प्रकार जो गलती हो गई उसके बारे में पछतावा, अपने आप को कम समझना, हीन भावनाओं से देखना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बस गलती हो जाती है, हो जाती है, इस तरह से सोचना चाहिए। क्योंकि गलती तो सभी से होती है, ऐसा तो कोई, जब भगवान जैसे लोगों से गलती हो सकती है तो हम क्या चीज़ है। तो इसलिए गलती सभी से हो जाती है। अपनी गलती होने पर अपने आप को छोटा व हीन भावनाओं से नहीं देखना चाहिए। और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें जब कोई अपनी बात बोल रहा है, हम सुन रहे हैं, तो हमें उसकी चेहरे की तरफ देखना चाहिए और ध्यान से सुनना चाहिए। जब बोलने वाला शांत हो जाता है और हमारे बोलने की बारी आती है, तो हमें उसकी आंखों में नहीं देखना चाहिए। हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी बातों पर ध्यान देना चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। चेहरे की तरफ बहुत कम देखना चाहिए। हम सुनते हैं तो सामने वाले की चेहरे की तरफ देखना चाहिए, जब हम बोलते हैं तो सामने वाले की चेहरे की तरफ बहुत कम देखना चाहिए, ना के बराबर देखना चाहिए। हमें अपनी बातों पर ध्यान देना चाहिए। फ्रेंड्स, शर्म लगने का यही सबसे बड़ा कारण है, इसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जो इंसान हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट अपने आप को समझता है और हमारी कमियों को निकालता है, ऐसे इंसान के सामने ही हमको शर्म लगती है। और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमें लोगों की चेहरों की तरफ, हमें इधर उधर ऐसे इस तरह से नहीं देखना चाहिए। अरे जो हो गया सो हो गया। हम जब सबकी तरफ को देखते हैं तो लोग हंसते हैं, और हंसते हैं तो वो समझ जाते हैं इसकी गलती है, इसकी कमजोरी है, वो कमजोरी पकड़ लेते हैं, जिससे बात में ज़बरदस्ती हंसते हैं और ज़्यादा बात का बतरंगा बना लेते हैं। तो इसलिए कभी भी वो आप जब देखेंगे तो जो लोग चालाक होते हैं उनसे कोई गलत बात निकल जाती है, उनके मुंह से कोई बात गलत निकल जाती है, तो वो कभी भी अपनी बात पर ज़्यादा सोचते नहीं हैं। और वो हमेशा जो बात उनके मुंह से गलत निकल जाती है उसको छोड़कर वो दूसरी बात पर आ जाते हैं, और लोग उनकी मजाक बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो उनके माइंड को डिवाइड कर देते हैं, वो दूसरी जगह अपनी अच्छी बातों पर ले जाते हैं, ऐसा वो करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि हमने क्या समझाने का प्रयास किया, कि हमें शर्म कब लगती है और क्या करना चाहिए, और किस तरह के लोगों के साथ रहना चाहिए, किस तरह के लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। जो लोग मजाक बनाते हैं, कमी निकालते हैं, तो हमें भी उनके अंदर कमी और निकालनी चाहिए, कभी भी बेकार नहीं समझना चाहिए। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो इंसान अगर मजाक बना रहा है तो समझ लेना वो इंसान इज्जत नहीं कर रहा है, जो मजाक उड़ा रहा है वो इज्जत नहीं कर रहा है। और ऐसे इंसानों को कभी भी, ऐसे लोगों को बदले में कभी भी इज्जत नहीं देना चाहिए,
जब जो इंसान मजाक उड़ा रहा है, इसका यही संकेत होता है कि वो हमारी कदर नहीं कर रहा है। कदर करने वाला कभी मजाक नहीं उड़ाता है, और गलती से मजाक उड़ा भी देता है तो तुरंत सॉरी मांग लेता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मजाक उड़ाते जाते हैं, सॉरी मांगते भी जाते हैं, फिर हम उन्हें माफ़ कर देते हैं, फिर मजाक उड़ाते हैं, फिर सॉरी मांग लेते हैं, फिर मजाक उड़ाते। ऐसा करने से होता यही है कि वो हमारी सीमाओं को तोड़ देते हैं और वो हमें हद से ज़्यादा कमज़ोर बना देते हैं। तो इसलिए सीमा होनी चाहिए। कोई गलत बोल रहा है तो उसे तुरंत रोकना चाहिए। हमें उसकी मजाक अच्छी नहीं लग रही है, हमें तुरंत रोकना चाहिए और हमें उसी के जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। कोई हमसे बार बार क्वेश्चन कर रहा है, हमें उसकी बातों का जवाब नहीं देना चाहिए। हमें भी पलटकर उससे सवाल जवाब करनी चाहिए। हमें भी पूछना चाहिए कि हम तो नहीं जानते, आप हद से ज़्यादा जानते हैं, आप ज्ञानी हैं, आप ही बता दीजिए इसके बारे में। हम तो जानते नहीं हैं, हम तो बेकार हैं, हम तो बिल्कुल ही बेकार हैं, आप महानी हैं, ज्ञानी हैं, आप ही बता दीजिए इसके बारे में। इस तरह से हमें बात करनी चाहिए। कोई हमसे क्वेश्चन कर रहा है तो हमें उसका जवाब न देकर उसी के ऊपर थोप देना चाहिए। कोई हमसे एक क्वेश्चन करता है, हमें बदले में उससे 2 क्वेश्चन करने चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।